हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो एज इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे कि भाई मिड कैप कैटेगरी से बेहतरीन फंड कौन से है जो कि काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है आज के टाइम पे। तो चार फंड के बारे में गाइस बात करूंगा आज के इस वीडियो में, जो कि मिड कैप कैटेगरी से होगा। और यहाँ पे चारों के चारों फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपको। और गाइस, चारों में से एक बेहतरीन फंड कौन सा होगा जो मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप प्लान कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आप उस फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस, यहाँ पे देखिए तो मैंने एक्सिस मिड कैप फंड को भी कवर किया हुआ है। और एक्सिस मिड कैप फंड में इतना अंडर परफॉर्मेंस क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और अगर आपने एक्सिस मिड कैप फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या आपको इस फंड के साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, या फिर इस फंड के बदले कोई दूसरा फंड के साथ आपको जाना चाहिए। यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड से एग्जिट करके कोई दूसरा फंड है जिसमें जाके आपको स्विच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हर एक संडे को मैं आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होता है उसको मैं रिव्यू करता हूं। तो इसके साथ साथ आपका भी जो पोर्टफोलियो है उसको भी मैं रिव्यू करके दूंगा। और गाइस, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है, तो क्या आपको सारे कैपिटल, जो आपके पास जितने भी पैसे हैं, सारे पैसे को स्मॉल कैप कैटेगरी के 3-4 फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन पे। तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। वहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का, तो उस पर भी मैंने एक काफी डिटेल वीडियो बना रखा है। और वहां पे मैंने 3 बेहतरीन लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंपेयर करके दिया हुआ है। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे देखते हैं कि बोथ इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट, चारों फंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का और इसका रिटर्न का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लास्ट 1 ईयर का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। निगेटिव रिटर्न है 1.17% का। पीजीएम इंडिया मिड का फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक दिखेगा आपको, मोटा मोटी 7% के आसपास का रिटर्न है इसका। वही गाइस, बात करें क्वांट मिड का फंड का, तो इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो है आपका 15.38% का। सिमिलरली गाइस, बात करें मिरेज एसेट मिड का फंड का, इसने भी आपको ठीक ठाक सही रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में 3.84% का। ऑलमोस्ट देखे तो 4% के आसपास का है। इनकेस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, वो है आपका ऑलमोस्ट 2% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखे तो एक्सिस मिड का फंड तो क्लियरली अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा देखे तो बाकी के जो 3 फंड है, वो चाहे बात करें पीजीएम इंडिया मिड का फंड का, या फिर क्वांट मिड का फंड का, या फिर मेरे एसेट मिड का फंड का, ये तीनों फंड्स अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गाइस, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो कौन से फंड में आप जाएंगे, तो मेरा गाइस आंसर बिल्कुल साफ साफ है। यहाँ पे वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। ऑलमोस्ट देखे तो 15.5% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको 24.19% का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसने तो स्टेलर परफॉर्मेंस दिया हुआ है 41.65% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसने भी काफी सुपर परफॉर्मेंस दे रखा है 40.42% का। मिरेज एसेट मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसने भी काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है आपको लास्ट 3 ईयर में 30.15% का। गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर में, वो आपका 26.59% का, जो कि देखे तो ये भी काफी अच्छा रिटर्न है यहाँ पे। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है। यानी कि एक्सिस मिड का फंड अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 3 ईयर में भी। बट गाइस, इसके अलावा देखे तो बाकी के जो तीनों फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी सही है। लेकिन गाइस, यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है लास्ट 3 ईयर के परफॉर्मेंस के केस में, वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। और गाइस देखे तो 41.5% से भी ज्यादा रिटर्न है इसका, जो कि काफी सही दिख रहा है मुझे। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो गाइस लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस होता है, ये बेसिस में काफी तगड़ा बेसिस होता है। और लास्ट 5 ईयर में अगर कोई फंड काफी अच्छा कर रहा है तो वो फंड काफी सही माना जाता है। तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखेगा गया तो एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको 18.43% का। पीजीएम इंडिया मिड का फंड की बात करेगा तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है 21.19% का। क्वांट मिड का फंड की बात करेगा तो इसने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में 21.64% का। वहीं गाइस, बात करें मिड एसेट मिड का फंड का, तो इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो इसीलिए यहाँ पे एनए दिख रहा है। और डेटा क्यों अवेलेबल नहीं है गाइस, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इस फंड को 3 से 3.5 साल ही हुआ है, तो इसीलिए इसका डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास। गाइस, लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने भी लास्ट 5 ईयर में काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है 14.04% का। तो गाइस, लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो जितने भी फंड का डेटा
अवेलेबल है अपने पास, सारे फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस सबसे बेस्ट फंड निकल के आता है लास्ट 5 ईयर में, वो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे लमसम रिटर्न की बात करें तो सबसे बेस्ट फंड कौन सा निकल के आता है, तो गाइस यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बीच में देखे तो कांटे की टक्कर है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में देखे तो क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस का, वो काफी ज्यादा मिलेगा। ऑलमोस्ट देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से डबल से भी ज्यादा का परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो गाइस मैं यहाँ पे जाऊंगा क्वांट मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में भी काफी सही है, लास्ट 3 ईयर में भी काफी सही है एंड लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो काफी सही है। अब चले गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, क्योंकि गाइस आप में से ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी सारे लोग जो है गाइस ज्यादातर एसआईपी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो ये ज्यादा बेटर पैरामीटर होगा आपके लिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ भी लास्ट 1 ईयर का देखेंगे और बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो बेटर दिखेगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट से, तो उससे तो काफी बेटर है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के केस में इसने मोटा मोटी 1.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको मोर देन 7 या फिर 7.5% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी का, वो है आपका 15.37% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेगा तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है, 21.79% का लास्ट 1 ईयर में, जो कि काफी शानदार दिख रहा है। एंड गाइस लास्टली बात करें मिड एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका भी जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी का, वो है आपका 10.6% का। तो गाइस अगेन यहाँ पे देखें तो क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है बाकी फंड के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको 23.33% का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अगेन काफी शानदार परफॉर्मेंस है। वहीं गाइस बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 40.44% का लास्ट 3 ईयर में, जो कि गाइस काफी स्टेलर परफॉर्मेंस ही माना जाएगा। एंड गाइस लास्टली बात करें मिड एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको लास्ट 3 ईयर में 30.36% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर देखें तो आपका क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है बेहद ही शानदार दिखने को मिलेगा। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एक्सिस मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट 21% का, जो कि गाइस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर में। गाइस अगर मुझे कोई अभी बोल दे कि भाई आपको 21% का रिटर्न मिलेगा अगले 20 साल के लिए, तो गाइस मेरे पास जितना भी कैपिटल होगा मैं सारे के सारे कैपिटल एक्सिस मिड कैप फंड में ही लगा दूंगा। तो गाइस आपको इस बात से अंदाजा लगाना है कि लास्ट 5 ईयर में 21% का जो रिटर्न होता है वो बेहद ही शानदार माना जाता है। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो इसने तो बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है 30.25% का लास्ट 5 ईयर में। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसने भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है आपको लास्ट 5 ईयर में, जो कि अगेन काफी शानदार परफॉर्मेंस माना जाएगा। एंड गाइस लास्टली बात करें मिड एसेट मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, आपको पता ही है डेटा क्यों नहीं है वो भी पता है आपको, तो इसीलिए यहाँ पे तो कोई एनालिसिस बनता ही नहीं है। तो गाइस बाकी के जो तीनों फंड है काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में, लेकिन गाइस बेस्ट की जब बात आती है तो लास्ट 5 ईयर में आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी शानदार है। बट गाइस आप मुझसे पूछते हैं कि एसआईपी रिटर्न के बेसिस में कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो गाइस यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गाइस लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो मोर देन 40% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस एंड क्वांट मिड कैप फंड के लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर आप लास्ट 3 ईयर में भी बात करेंगे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड क्वांट मिड कैप फंड में बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फंड काफी सही है, लेकिन मार्जिनली देखें तो क्वांट मिड कैप फंड यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है आपके पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि किस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स पड़ा हुआ है टॉप 10 होल्डिंग की अगर आप बात करते हैं तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का, और यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टॉक है वो आपका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें 4.2% का होल्डिंग है एक्सिस मिड कैप फंड का। फिर है आपका आईसीआईसीआई बैंक, फिर हो गया ट्रेंट लिमिटेड, फिर है बजाज फाइनेंस, फिर एस्ट्रल लिमिटेड हो गया, फिर है आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जिसको आईएचसीएल के नाम से भी जाना जाता है, फिर है आपका एवेन्यू सुपर मार्ट जिसको डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं आप लोग, फिर है आपका पीआई इंडस्ट्री, फिर है एबीबी इंडिया एंड लास्टली आपका बाटा इंडिया। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो गाइस टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5% से लेकर 4-4.25% के आसपास में है। तो गाइस बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, जो कि काफी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे मिक्स है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स भी आपको कुछ दिखने को मिल जाएगा, लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया या फिर बजाज फाइनेंस हो गया या फिर एस्ट्रल लिमिटेड है, तो ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए तो आपके काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स भी है यहाँ पे। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग में सबसे पहला स्टॉक है वो आपका टीवीएस मोटर जिसमें 4.38% का होल्डिंग है। फिर है आपका इंडियन होटल्स लिमिटेड जिसको आप आईएचसीएल के नाम से भी जानते हैं, फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक, फिर एबीबी इंडिया हो गया, टिमकेन इंडिया हो गया, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड हो गया, कमिंस इंडिया हो गया, फिर क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर हो गया, फिर आपका हो गया जुबिलेंट फूड वर्क्स, फिर आपका डालमिया भारत। तो गाइस यहाँ पे देखे तो स्टॉक्स काफी सही है सारे के सारे। कुछ यहाँ पे आपको लार्ज कैप स्टॉक्स भी मिल जाएगा, लाइक आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया। इसके अलावा देखे तो सारे के सारे आपके
मिड कैप स्टॉक्स है और यहाँ भी देखे तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इस फंड का। तो गाइस यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 3% से लेकर 4.5% के आसपास तक जा रहा है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसका भी टॉप 10 होल्डिंग गाइस काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग में सबसे पहला स्टॉक है जो आपका स्कॉट्स लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे देखो तो इसमें काफी अच्छा खासा परसेंटेज है 8.33% का। फिर आपका पतंजलि फूड्स, जिसको आप रुचि सोया के नाम से जानते थे पहले, वो अब हो चुका है पतंजलि फूड्स और यहाँ पे देखे गए तो 6.94% ऑलमोस्ट 7% का होल्डिंग है। फिर है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे देखे तो 6.5% के आसपास में होल्डिंग है। फिर हो गया अडानी पोर्ट्स, फिर आपका जी इंटरटेनमेंट, फिर इंडियन होटल्स, फिर आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिर आईटीसी लिमिटेड, फिर है बोस लिमिटेड एंड लास्टली है आपका टाटा कम्युनिकेशन। तो गाइस यहाँ पे देखे तो क्वांट मिड कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है इसमें काफी अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है इस फंड का, और ये दिखाता है कि ये फंड टॉप 10 होल्डिंग पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाता है। और गाइस टॉप 10 होल्डिंग अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा इन दैट केस क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो खराब हो सकता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अब गाइस लास्टली बात करते हैं मेरे एसेट मिड कैप फंड का। तो यहाँ पे देखें तो टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक है वो आपका फेडरल बैंक, जिसमें 4.08% का होल्डिंग है। फिर आपका टीवीएस मोटर, फिर एक्सिस बैंक, फिर हो गया आपका भारत फोर्ज लिमिटेड, फिर हो गया आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर आपका एनटीपीसी, फिर हो गया आपका जेएसपीएल, फिर है इमामी लिमिटेड, फिर हो गया आपका क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड लास्टली हो गया आपका बाटा इंडिया। तो गाइस मेरे एसेट मिड कैप फंड का भी टॉप 10 होल्डिंग देखे तो काफी सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और इस फंड का भी जो डिपेंडेंसी है अपनी टॉप 10 होल्डिंग्स पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस फंड का जो मिनिमम होल्डिंग है गाइस टॉप 10 स्टॉक्स में वो है आपका 2.28% का एंड मैक्सिमम है आपका 4.08% का, जो कि ये दिखाता है कि ये फंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने टॉप 10 होल्डिंग के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे देखें तो चारों ही फंड का अपना टॉप 10 होल्डिंग काफी सही है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है गाइस वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग में, जो कि ये दिखाता है कि टॉप 10 होल्डिंग अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा क्वांट मिड कैप फंड का, इन दैट केस इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखिए तो एक्सिस मिड का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो आपका 17.87% का। पीजीएम इंडिया मिड का फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 21.14% का। क्वांट मिड का फंड की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है आपका 21.66% का। वहीं गाइस बात करें मेरे एसेट मिड का फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो आपका 21.03% का। गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो आपका 19.24% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन किसका है, तो वो है आपका एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि ये दिखाता है कि एक्सिस मिड कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कम रिस्की है, कम वोलेटाइल है, और बाकी फंड के कंपैरिजन में भी एक्सिस मिड कैप फंड काफी कम वोलेटाइल नजर आ रहा है यहाँ पे, जो कि गाइस काफी पॉजिटिव बात है एक्सिस मिड कैप फंड का। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.87 का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.34 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.26 का। मिरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.95 का। लास्टली गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.89 का। तो गाइस बता दूं कि शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि शार्प रेशियो ये दिखाता है कि आपके जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है, यानी कि जितना ज्यादा रहता है शार्प रेशियो उतना ही बेहतर माना जाता है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेहतरीन शार्प रेशियो निकल के आता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। शार्प रेशियो के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस बात करें सोर्टिनो का, तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो सोर्टिनो है वो आपका 1.13 का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 1.48 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 1.67 का। मिरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो सोर्टिनो है वो आपका 1.06 का। एंड गाइस लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो सोर्टिनो है वो आपका 0.99% का। तो गाइस सोर्टिनो भी जितना ज्यादा होता है एक फंड का उतना ही अच्छा माना जाता है। सोर्टिनो का मतलब ये निकल के आता है गाइस कि आपके फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतर है, यानी कि जब मार्केट में फॉल आता है उस केस में जिस फंड का सोर्टिनो ज्यादा होता है वो फंड कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उस केस में जिस फंड का सोर्टिनो ज्यादा होता है वो फंड ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो इसीलिए सोर्टिनो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो सबसे बेस्ट सोर्टिनो किसी एक फंड का है तो वो है गाइस आपका क्वांट मिड कैप फंड। अब गाइस लास्टली बात करें जेनसेन अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो काफी खराब दिख रहा है मुझे, नेगेटिव 0.66% का। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो है आपका 9.25% का, जो कि काफी शानदार अल्फा है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका भी अल्फा देखें तो बहुत ही शानदार है, ऑलमोस्ट पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बराबर ही है 9.23% का। मिरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.91% का। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है वो आपका 0.77% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो हालत है बहुत ही खराब है, अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी अच्छा अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है एक्सिस मिड कैप फंड, लेकिन बाकी के जो 3 फंड है उसका अल्फा काफी बेहतरीन है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का एंड क्वांट मिड कैप फंड का। तो गाइस ये रही सारी बातें आपका रिस्क रेशियो
रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आपका जो पीजीएम इंडिया मिड का फंड है वो काफी शानदार परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एंड क्वांट मिड का फंड की भी बात करें तो इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको। तो पीजीएम इंडिया मिड का फंड एंड क्वांट मिड का फंड देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही परफॉर्मेंस दे रहा है अगर आप सारी रिस्क रेशियोज को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो हालांकि ये दोनों फंड काफी ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा है, यानी कि जो बाकी के दो फंड है एक्सिस मिड का फंड एंड मिरर एसेट मिड का फंड, इन दोनों फंड के कंपैरिजन में पीजीएम इंडिया मिड का फंड एंड क्वांट मिड का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ज्यादा है। तो ये दोनों फंड्स काफी वोलेटाइल भी रहने वाला है। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन किया आपका एक्सिस मिड का फंड, पीजीएम इंडिया मिड का फंड, क्वांट मिड का फंड एंड मिरर एसेट मिड का फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे बेहतरीन फंड कौन सा निकल के आता है वो है आपका इधर क्वांट मिड का फंड या फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड, क्योंकि ये दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो बेहद ही शानदार है। फंड साइज भी देखे तो इन दोनों फंड का बहुत ज्यादा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम मिलेगा आपको। तो आप इन दोनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहीं अगर आप प्लान कर रहे हैं स्विच करने का, यानी कि अगर आपके पास एक्सिस मिड का फंड है या फिर मेरे एसेट मिड का फंड है, इन दैट केस आप दोनों में से किसी एक फंड में स्विच कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। बट गाइस ध्यान रहे कि जो क्वांट मिड का फंड है थोड़ा सा रिस्की साइड में जरूर है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आप जा सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड का फंड के साथ। हालांकि ये फंड भी देखे तो रिस्कियर साइड में ही है, लेकिन क्वांट मिड का फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिस्की है पीजीएम इंडिया मिड का फंड। इनका स्पेशली अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है एक्सिस मिड का फंड में, तो एक्सिस मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही खराब है लास्ट 1 ईयर में भी और लास्ट 3 ईयर में भी। हालांकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको स्विच करना है, इन दैट केस आप एक्सिस मिड का फंड से स्विच करके जा सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड का फंड में या फिर क्वांट मिड का फंड के साथ। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके के वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।